कनेक्शन नहीं लगाए थे, खंबा पर गड़े थे। बिजली क्या दिक्कत है? बिजली 2003 में आया था, नक्सली ने तोड़ दिए थे। स्कूल नहीं होने से फिर कहाँ जाएंगे? फिर कम से कम स्कूल ना सर। करीब दादा 20 साल पहले तोड़ा गया होगा ये स्कूल। बिजली आंगनबाड़ी के लिए तो हम लोग कई बार आवेदन किए। स्कूल दूरी होने के कारण पढ़ने नहीं जाते हैं। आंगनबाड़ी की 11-12 साल से आंगनबाड़ी भवन नहीं बन पाया। 20 साल पहले तोड़ा नहीं गया था वो स्कूल, जो है ना था उसको बंद कर दिया गया। 23 साल के बाद पोल लगा रहे हैं। स्कूल गए हो पढ़ने? नहीं गए हूँ सर। क्यों नहीं गए स्कूल पढ़ने? वो स्कूल गए ही नहीं। मतलब स्कूल बराबर नहीं है, बच्चे लोग पढ़ने का नहीं जा रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है। स्कूल है यहाँ पे या नहीं है? आंगनबाड़ी अभी बन रहा है, लेकिन पहले नहीं था। पहले रोड दिक्कत है, उसके बाद बिजली। स्कूल पढ़ने पहले रोड नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं गया। नदी नाले पार करके हम कहाँ स्कूल जाते। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में गीदम ब्लॉक मुख्यालय से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर बसा नोरली गांव उस भारत की तस्वीर पेश करता है जिसे विकास की रोशनी अभी तक छू नहीं पाई है। हिड़पाल पंचायत के आश्रित इस छोटे से गांव में 15 से 20 परिवार रहते हैं, लेकिन यहाँ न पक्की सड़क है, न बिजली, न कोई स्कूल। आंगनवाड़ी केंद्र एक कच्चे मकान में संचालित होता है। जिस देश की सरकार अमृत महोत्सव और विकसित भारत का जश्न मना रही है, उसी देश में नोरली के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दशकों से दर दर भटक रहे हैं। गांव में बिजली की कहानी किसी व्यंग से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि 2003 में यहां बिजली के खंभे गाड़े गए थे। उस वक्त शायद किसी ने सोचा होगा कि अब गांव रोशन हो जाएगा, लेकिन वे खंभे वर्षों तक बिना तार, बिना बिजली के बस सरकारी इरादों की खोखली निशानी बनकर खड़े रहे। ग्रामीणों ने बार बार अधिकारियों को आवेदन दिए, गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। अब करीब 2 दशक बाद फिर एक बार विभागीय हलचल बढ़ी है और लोगों के मन में उम्मीद की एक कमजोर सी लौ जली है, पर यह उम्मीद भी उस भरोसे पर टिकी है जो अब तक कई बार टूट चुका है। नाम है दादा आपका? बुद्रू लेकामी। कौन से गांव के रहने वाले हो? नोरली के। ये नोरली कौन से गांव का आश्रित गांव है? ग्राम पंचायत हिड़पाल। ग्राम पंचायत हिड़पाल? हाँ, आश्रित गांव नोरली। आश्रित गांव नोरली है जी। दादा, यहाँ किस तरीके की समस्याएं हैं गांव में? क्या क्या समस्याएं हैं और कब से हैं वो? समस्या तो अभी रोड की समस्या है सर। रोड की समस्या है जी। और बिजली की तो समस्या था, लेकिन अभी बिजली पोल अधूरा हो चुका है। पोल अभी लगा है? हाँ, अभी पोल। पहले बिजली थी इस गांव में? पहले नहीं थी सर। अब पहले भी पोल ऐसी खंबा गाड़े थे सर। कब गाड़े थे वो खंबा? वो खंबा लगभग तीन के आसपास है सर। 2003 के आसपास? जी, 2003 के आसपास। तब भी लाइट आ गई थी, बिजली आ गई थी? नहीं सर, अभी लाइट नहीं आई थी, बस कनेक्शन नहीं लगाए थे, खंबा पर गड़े थे। ट्रांसफार्मर आ गया था? ट्रांसफर आया था सर, लेकिन कनेक्शन नहीं लगाए थे। कनेक्शन नहीं लगाए थे जी। मतलब कुल मिला के कभी रोशनी यहाँ आई नहीं है ना? कभी नहीं आई है। अच्छा, आंगनबाड़ी कहाँ संचालित हो रही है? घर में संचालित हो रही है। कच्चे घर में? कच्चे घर में। आंगनबाड़ी अभी बन रही है? अभी भवन बन रही है। अभी भवन बन रहा है जी। स्कूल कब था और कब नहीं था? कम से कम स्कूल ना सर 2001-2 के आसपास स्कूल खुला था सर। उसके बाद ये बच्चे कम है बोल के स्कूल बंद करा दिए गए। बच्चे कम है कि सलबा जुडूम के टाइम पे बंद करा दिया? क्या मालूम सर, हमको तुम नहीं मालूम सर। क्या अच्छा। क्या कारण से बंद कराए तो हमको नहीं पता। अभी तो 15-20 बच्चे हैं क्या? बच्चे पढ़ने वाले वो स्कूल नहीं जो जा रहे हैं? है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो स्कूल चाहिए इस गांव को? चाहिए सर स्कूल। तो कभी अधिकारियों से कहिए इस बात को कि जाके कि जो है ना स्कूल भी चाहिए हमको, यहाँ पे बिजली नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। बिजली आंगनबाड़ी के लिए तो हम लोग कई बार आवेदन भी दे चुके हैं सर, लेकिन स्कूल के बारे में अभी बोले नहीं थे किसी को। स्कूल के बारे में नहीं बोले? नहीं बोले कुल मिला के, लेकिन स्कूल चाहिए ना? जी। शिक्षा की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। गांव में कभी एक स्कूल चलता था जो अब बंद हो चुका है। दुर्गम रास्ते और दूरी की वजह से बच्चों का पढ़ना लिखना लगभग मुश्किल हो गया है। जो परिवार साधन संपन्न हैं, वे किसी तरह बच्चों को पास के गांव या कस्बे में पढ़ने भेजते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से कट रहे हैं। यह सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन तमाम बच्चों की कहानी है जिनका भविष्य सरकारी उपेक्षा की भेंट चढ़ रहा है।
इस समय हम गीदम ब्लॉक के हिड़पाल पंचायत में खड़े हुए हैं और हिड़पाल पंचायत का ये आश्रित गांव है। सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि गीदम ब्लॉक जो मुख्यालय है महज उससे 11 किलोमीटर दूर ये गांव है। नोरली जो गांव है, यहाँ पर 15 से 20 घर हैं महज। कुछ घर पहाड़ के ऊपर है, 2 से 3 घर। मैं अपने साथी कैमरामैन साथी चंदन सिंह ध्रुव से बोलूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं। वो जो पहाड़ दिख रहा है वहां पर 3 घर हैं, इसी तरह पहाड़ी के नीचे 3 घर हैं और कुल मिला के 15 से 20 घर हैं यहाँ पर। यहाँ की महिला उप सरपंच पार्वती जी हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। सच तो यह है कि आजादी के बाद से यहाँ पर इन्होंने रोशनी नहीं देखी। 2003 में यहाँ पर बिजली के पोल लगाए गए थे, वो नक्सलियों ने सलबा जुडूम के दौरान तोड़ दिए। स्कूल भी यहाँ पर कभी संचालित हुआ करता था, वो स्कूल का अब नामो निशान नहीं है। जैसे कि अभी हम दादा से चर्चा करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मोरू। मोरू। कौन से गांव के रहने वाले हो? नॉर्मली। नोरली। यहाँ स्कूल था पहले कभी? पहले टाइलारी जैसा बनाया था तो ऐसे, अभी नहीं है। बच्चे पढ़ते थे वहाँ? नहीं, उस समय तो छोटे बच्चे था। छोटे बच्चे पढ़ते थे? 5-6 जन पढ़ते था। हम्म। अभी नहीं है, दूर हो गया ना, इसीलिए कम नहीं गया था उधर। अभी बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? छोटे बच्चे नहीं जाते, वो आंगनबाड़ी जाते हैं। वो आंगनबाड़ी जाते हैं। हाँ। अगर यहाँ स्कूल होगा तो वो बच्चे पढ़ेंगे? यहाँ स्कूल बनने से भी पड़ेगा ना। तभी आपने स्कूल के लिए बोला कि स्कूल होना चाहिए यहाँ पे? स्कूल तो होना ही चाहिए। स्कूल होना चाहिए। तो कभी अधिकारियों से, प्रशासन से कभी इस बात का जो है ना बोले? स्कूल नहीं होने से फिर कहाँ जाएंगे, फिर इस डोरी नीचे नहीं जा पाते? नहीं पाएंगे ना। एक जोड़ी भी है, रोड नहीं है, रोड भी इधर से है, नदी की। तो अभी तो सड़क बन गई है क्या? इधर तो बन गया तो, लेकिन अभी गर्मी नहीं आया। गांव तक सड़क नहीं आई? गांव तक सड़क आने से खूब जा सकते हो। तो ये दादा थे जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर पहले स्कूल था और अब वो स्कूल नहीं है। करीब दादा 20 साल पहले तोड़ा गया होगा ये स्कूल। 20 साल पहले तोड़ा नहीं गया था वो स्कूल, जो है ना था उसको बंद कर दिया गया सलबा जुडूम के दौरान। और उसके बाद से जो है ना सरकार ने कभी ये सोचा कि यहाँ पर स्कूल खोला जाए ताकि बच्चे पढ़ पाए। जैसे कि अभी जिलाराम से बात हुई थी, वो स्कूल गए ही नहीं। वो स्पष्ट बोलता है कि जो है ना यहाँ स्कूल था ही नहीं, नदी नाले पार करके हम कहाँ स्कूल जाते। हमारे साथ में जो है ना एक भाई और है, हम उससे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सर, मेरा नाम सुरेश कुमार लेगामी है। क्या दिक्कत है इस गांव में? इस गांव में रोड की समस्या है और बिजली की और आंगनबाड़ी और स्कूल की समस्या है सर। स्कूल था पहले? स्कूल 2003-4 में स्कूल था, उसके बाद वो स्कूल को बंद किया गया है। बंद किया गया है जी। अभी कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? अभी फिलहाल इस गांव में ना कम से कम 12-13 से ज्यादा बच्चे हैं सर, 15-16 तक होंगे जो पढ़ने नहीं जाते हैं। जो पढ़ने नहीं जाते हैं। अभी छोटे छोटे हैं और बड़े बड़े भी हैं जो स्कूल दूरी होने के कारण पढ़ने नहीं जाते हैं। आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है? आंगनबाड़ी पहले से मतलब 2009-10 में खुल गया, इसका आंगनबाड़ी भवन नहीं बना पाए आज तक का। अभी जो बन रहा है अभी कार्यरत में है, इसी साल 2026 में बन रहा है। 11-12 साल से आंगनबाड़ी आज तक भवन नहीं बन पाया। बिजली क्या दिक्कत है? बिजली 2003 में आया था, उस वक्त नक्सली का ज्यादा वो रहता था तो नक्सली ने तोड़ दिए थे। अभी फिर 2026 में 20 साल के बाद आज फिर 2026 में बिजली खंबा आ गया है, अभी डाले हैं, अभी चला नहीं है। अभी बिजली चला नहीं है? चला नहीं है। मतलब कुल मिला के इस गाँव ने कभी रोशनी देखी ही नहीं है बिजली? नहीं देखे। 2003 में सिर्फ खंबे लगाए गए थे? 2003 में खंबे लगाए गए थे और बिजली नहीं देखे। ट्रांसफार्मर भी रखे थे क्या 2003 में ट्रांसफार्मर भी आया रहा, लेकिन बिजली नहीं आई? बिजली नहीं आया। और उसके बाद से अब 2026 में सिर्फ पोल लगाए जा रहे हैं? हाँ, 23 साल के बाद पोल लगा रहे हैं। पोल लगाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि स्पष्ट बोल रहे हैं कि 2026 में पोल लगाए जा रहे हैं। अभी तक बिजली नहीं पहुंची ना। यहाँ पर आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी जो है ना कच्चे भवनों में संचालित हो रही है, बच्चे जाते हैं। और एक शिकायत और थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विषय में आप बोल रहे थे, क्या है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्यों नहीं आती है यहाँ पे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महीना में 1 बार या 2 बार आती है। क्या समस्या है बोल के पूछ के देखते हैं हम लोग, लेकिन वो नहीं बता पाती, नहीं बताती है। यहाँ के कभी शिकायत की है? शिकायत की है सर, लेकिन वो कभी
नहीं हो रहा है, शिकायत नहीं। स्कूल के लिए कभी आवेदन किए जिला कलेक्टर को या जिला शिक्षा अधिकारी को? अभी तक नहीं किए हैं सर स्कूल के लिए। क्यों नहीं किए? करना जब चाहिए ना, आपको स्कूल चाहिए, 20 15-20 बच्चे हैं। 15-20 बच्चे के लिए नहीं खुलेगा शायद बोल के हम स्कूल को सर नहीं किए हैं। ऐसा नहीं होता है कि 15-20 बच्चे के लिए नहीं खुलेगा। 15-20 बच्चे हैं तो 5वीं तक तो स्कूल होना चाहिए ना यहाँ। होना चाहिए सर। क्या क्या नाम है दादा आपका? अच्छा, आप यहाँ के नहीं हो, नहीं है। क्योंकि यहाँ आए तो हो ना। हाँ, क्या क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ स्कूल बराबर नहीं है, मतलब स्कूल बराबर नहीं है, उस बच्चे लोग पढ़ने का नहीं जा रहे हैं, और आंगनबाड़ी भी इसमें पूरा उपस्थित नहीं हुआ है। ये रिश्तेदार सगा घर है ये? हाँ, वो सगा घर में आया हूँ। कब से आ रहे हो यहाँ पे? यहाँ से पहले जानकारी है हम लोग, मतलब यहाँ ई के अपने 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 आदमी हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग। आज ही अभी आए हैं हम। अच्छा, अभी आए हो। हाँ, मतलब इस गांव में बहुत दिक्कत है। इस गांव में बहुत दिक्कत है। पानी टंकी भी बहुत यहाँ उपस्थित बराबर नहीं है, किसी के घर में पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये पड़ोस गांव से हैं और बोल रहे हैं कि जो है पानी तक की दिक्कत है, पानी भी नहीं मिल पा रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? नाम इतवारी है। इतवारी? इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ, कौन सा गांव है ये? नोरली। नोरली। यहाँ क्या क्या दिक्कत है इस गांव में? पहले रोड दिक्कत है, हाँ। इसके बाद बिजली। आंगनबाड़ी है बराबर? आंगनबाड़ी नहीं है पहले। आंगनबाड़ी कहाँ चल रही है? किस घर में चल रही है? संचालित हो रही है कि नहीं हो रही है? घर में जा रहा है ना आंगनबाड़ी, अभी बन रहे हैं, पहले तो नहीं बन रहे हैं। कच्चे घर में आंगनबाड़ी? हाँ, कच्चे घर में। कब से चल रही है कच्चे घर में आंगनबाड़ी? बहुत साल हो रहे हैं। बहुत साल हो रहे हैं जी। तो ये जो हैं ग्रामीण, वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना तो आंगनबाड़ी है, ना ही स्कूल है, और वो सारी समस्याएं जो खास तौर से बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में देखी जाती हैं, वो इस नोरली गांव में भी मौजूद है, महज ब्लॉक मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर। अब तो बेहतर एक सड़क भी बन गई है, और इस गांव से उस सड़क की दूरी महज 800 से 900 मीटर है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। अगर जोड़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कि 10 से 15 दिन में ये सड़क जुड़ जाएगी, लेकिन सरकार और प्रशासन इस नोरली की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। आंगनबाड़ी केंद्र की हालत भी दयनीय है। यह केंद्र फिलहाल गांव के उप सरपंच के कच्चे मकान में किसी तरह चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी सहायिका महीने में केवल 1 या 2 बार ही गांव आती है, बाकी का काम रसोइयां के भरोसे चलता है। छोटे बच्चों के पोषण और टीकाकरण जैसी जरूरी सेवाएं इस लापरवाही की सबसे बड़ी कीमत चुकाती हैं। हालांकि हाल में ही आंगनबाड़ी भवन निर्माण का काम शुरू होने की खबर है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। यहाँ पर आप क्या है, सहायिका है, आंगनबाड़ी सहायिका? सहायिका। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 10-12 बंदे। 10-12 बंदे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती है? निवास मतलब निवाव। कब से आप यहाँ पर काम कर रही हो? कई दिन लगता कुनवा नंदवा 10 साल से 12 साल से? कितने साल से? ज्यादा 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 हो गया। पक्का 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 जो है ना आंगनबाड़ी नहीं है, इसी कच्चे घर में चल रहा है। गए वो आंगनबाड़ी जो बने माई तिल्ला लो नहीं अतिता। गांव के उप सरपंच और बाशिंदे बताते हैं कि उन्होंने प्रशासन से लेकर विभागीय अधिकारियों तक हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन वर्षों तक किसी ने गंभीरता से सुनवाई नहीं की। नोरली की यह व्यथा कोई अपवाद नहीं है। दंतेवाड़ा जैसे जिलों में दर्जनों ऐसे गांव हैं जो विकास के नक्शे पर तो हैं, लेकिन जमीन पर आज भी अनदेखे पड़े हैं। स्कूल गए हो पढ़ने? नहीं गया हूँ सर। क्यों नहीं गए स्कूल पढ़ने? स्कूल पढ़ने पहले रोड नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं गया। स्कूल है यहाँ पे? यहाँ नहीं है। आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी अभी बन रहा है, लेकिन पहले नहीं था। पहले नहीं था? हाँ। अभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं आंगनबाड़ी? अभी तो घर में जा रहा है। घर कैसा है वो? कच्चा घर है? हाँ, कच्चा घर है। कौन आता है? कोई आता है वहाँ बच्चों को पढ़ाने, देखने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? वो तब भी नहीं आती है। नहीं आती? कहाँ की रहने वाली है? वो एड़ीपाल में। आती नहीं है वो यहाँ? नहीं आती तो है। फिर कौन देखता है यहाँ? देखता है घर में जो खाना बनाती हो। सहायिका? हाँ। क्या चाहिए यहाँ? स्कूल चाहिए?
स्कूल भी चाहिए हाँ, और क्या क्या चाहिए? और तो बिजली बिजली सब आया है और स्कूल का ही चाहिए। बिजली आ गया? बिजली अभी नहीं आया है। अभी बिजली नहीं आया है? हाँ, बस खंबा खड़ा कर दिया है। खंबा खड़ा किए हैं, अभी आया नहीं। हाँ। आज जब देश विकास के नए अध्यायों की बात कर रहा है, तब नोरली के लोगों की आंखें टकटकी लगाए उस रोशनी का इंतजार कर रही हैं जो उनके दरवाजे तक आज तक नहीं पहुंची। सवाल यह है कि क्या इस बार यह इंतजार खत्म होगा या फिर वही पुराने खंभे, वही खोखले वादे और वही अंधेरा उनकी नियति बनकर रहेगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।